हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनक अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। ऋषि के पिताजी निकाल रहे होते हैं जनक से मिलने के लिए, लेकिन वहां पर आ जाता है ऋषि और आने के बाद एक से बढ़कर एक सवाल करने लगता है। आप क्या समझते हैं अपने आप को और कैसे जा रहे हैं? सब कुछ छोड़ के आप जनक के पास। आप ये जानते हैं कि हमारा और अदिति का रिश्ता कितना मुश्किल से मिला है और आप क्या उसको बिगाड़ना चाहते हैं? जहां पर उसके पिताजी बोलते हैं, देखो तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या हम भी खो दें? हम चाहते हैं जनक से मिलने के लिए। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वह सीरियस कंडीशन में है। ऐसे में अगर हम लोग केयर ना करेंगे तो कैसे रहेगी? आखिर वो हमसे इतना प्यार करती थी। लेकिन ऋषि ये कहता है कि आप क्यों नहीं समझते हैं, आपको वहां जाने से हमारा और अदिति का रिश्ता खराब हो सकता है। कितना मुश्किल से वह संभली है, वह मेडिकल कंडीशन में है, बेचारे को आप समझिए। लेकिन उसके पिताजी बोलते हैं, तुम तो सिर्फ अदिति का ध्यान रख रहे हो, बाकी छन्ना के बारे में सोच रहे हो, वो कैसी होगी, क्या उसकी हालत होगा? आखिर वो तुम्हारे साथ इतने दिन यहाँ पर रही है, फिर भी तुम उसकी कदर नहीं कर रहे हो। उसकी तो रही, तुम तो अपने जान नहीं रहे हो। हमें क्यों जाने से रोक रहे हो? क्या तुम्हें हमारी कदर है? ऐसी वैसी जब बातें दोनों के बीच होती हैं, इधर दूसरी तरफ में दोनों बहनों के बीच झगड़ा शुरू हो चुका है, जहां नीलू और तुलन के बीच एक दूसरे से कहते हैं, तुम जो है ससुराल छोड़ के आकर बैठी है। ये बोलती है कि तुम जो है अपना रिश्ता तोड़ के बैठी है, मतलब कि ऐसा दोनों के परिवार के बीच चल रहा है। तो कहानी में लगता है कि आगे ट्रेंड करेगा। अब ऐसे में इसके पिताजी बोलते हैं कि ऋषि अगर तुमको नहीं जाना है तो तुम मत जा, लेकिन हमको जाने से तू मत रोक, क्योंकि हम तेरे रोकने से भी नहीं रुकेंगे। इधर दोनों बहनों के बीच जो तमाशाएं चल रहे होते हैं, पूरा परिवार खड़ा होकर देख रहा होता है। मानो ऐसा लगता है कि अब घर इन लोग का टूट चुका है, अब आगे नहीं चलने वाला। जब परिवार में झगड़े होना तो घर कैसे चल सकते हैं? इधर जो है सब लोग बहुत परेशान है कि आखिर कैसे समझाया जा सके जेठू को। वह जो है किसी की बात सुनने के लिए तैयार है ही नहीं। ऐसे में दोनों बाप बेटे के बीच इतना ज्यादा मुहावी हो जाएगा, ये कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। इधर जो जेठू है वह किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। अब यह बोलते हैं कि तुमको जो करना है ऋषि ना वह करो, लेकिन मुझे जो करना है मैं करूंगा। इतना ही मैं बच्चा नहीं हूँ, इतने दिन हो गए और इतने दिन में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। ऋषि बोलता है, अगर पिताजी आप ऐसे जाएंगे ना तो बहुत गलत हो जाएगा और हमारा आपका रिश्ता जो है इस लायक नहीं रहेगा। लेकिन वही जो है मुखिया जी इसके सामने बोल देते हैं, अगर ऋषि तुम ऐसा समझता है ना तो मैं आज से तुम मुझे जेठू कहने का हक खो चुके हो। अब मत कहना आज से बस तुम जेठू। ये सुनने के बाद ऋषि बहुत ज्यादा और भी भावुक सा हो जाता है, सोचने मजबूर हो जाता है कि पिताजी आखिर ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। उनके भाई लोग उसको समझाने की कोशिश करते, लेकिन बस मुखिया जी को ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं सही है, इन लोग जो कर रहे हैं वह अपने तरफ सही है। ऐसे में किसी को गलती नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऋषि की जो माँ है उन्हें रोकने के लिए खोजती है, लेकिन वह जो है अपने जीत पा रहे हैं और वह कहते हैं, हम किसी को साथ में लेकर नहीं जाएंगे। किसी को जाना है तो जाए, नहीं जाना है तो मत जाए। हम वहां पर अकेले ही चले जाएंगे। और सब लोग पूरे परिवार लोग आखिर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वही उनकी पत्नी भी आकर कहती, इंदु की आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? अपने बेटे को देखिए ना, अपना रिश्तेदारी देखिए, आखिर वह लड़की लगती कौन है आपकी? क्या वह मेहमान है? लेकिन वह बोलती है कि कोई लगती नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल की सुनूंगा, जो मेरा दिल कहता है वही मैं करूंगा, क्योंकि आज उसकी जरूरत हमारी है। अगर हम नहीं जाएंगे तो शायद कुछ भी हो सकता है। तुम लोग क्या समझोगे? लेकिन ऐसा जो रिश्ता है पल भर में टूट जाएगा। किसी को उम्मीद नहीं थी, पल भर में रिश्ते टूटने के लिए देखिए क्या करना पड़ रहा है।
लोगों को और ऐसे बिखर जाएगा एक दिन, कभी ने सोचा भी नहीं होगा। और ऋषि जो है सिर्फ अदिति के चलते अपना रिश्ता अपने पिता से तोड़ने पर बेकाबू हो चुका है। ऐसे मन के भाई भी उसे समझाते हैं कि आप समझिए इस बात को लेकर ऋषि को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन वह कहते हैं ऋषि को जो उसके मन में आ रहा है ना, मैं उसे रोक नहीं रहा हूँ और ना ही तो मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। लेकिन हमको एक चीज समझ में आ रहा है, तुम लोग हमको जबरदस्ती रोक क्यों रहे हो, क्या है? लेकिन वो इंदु की बातों को लेकर थोड़ा सा तकलीफ सहती है पुतुल। लेकिन पुतुल जो है अपने पिताजी के साथ जाने के लिए रेडी है और उसके पिताजी साफ साफ जवाब दे चुके हैं ऋषि को और वहां से निकलने के लिए तैयार हैं। ऋषि जो है उस चीज को एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज उसके पिताजी अगर बोल रहे हैं तो उसे मनाना पड़ेगा। उन्होंने उसको उतना बड़ा कर चुके हैं बट फिर भी मुंह लड़ा रहे हैं अपने पिताजी से, और वह भी उसको पता है ऋषि को कि वो कितना भी रोक ले वो रुकने वालों में से नहीं है। इंदु भी आज दुश्वार हो चुकी है, आखिर उसके पिताजी घर छोड़ ही दिए हैं। सब लोग बस ये देख रहे होते हैं कि कैसे वह हम लोगों को ठुकरा कर घर छोड़कर निकल गए हैं। पूरे परिवार में दशा का माहौल छाया रहता है। ऋषि के जो पैर है ना वह थकने लगते हैं। ऐसे में दूसरे तरफ में एक और हंगामा शुरू हो चुका है, वह भी अनिरुद्ध और के बीच का। अदिति घर पर पहुंचती है जहां पर उसे पूछते हैं बेटा कैसी हो तुम, कुछ खाइए। लेकिन वहां पर अर्शी आ जाती है, कहती है तुम कहां से आ रही हो और क्या बातचीत हुआ उससे। अरे मैं तो अटपटांग सवाल। वहीं पर आदित्य बोलती है कि क्या माँ आप मुझे कभी बेटी समझते ही नहीं हैं और आप जो है ऐसा सवाल जवाब करते हैं, क्या एक दिन बाद आप हमसे पूछेंगे क्या हुआ। लेकिन नरसी जो है पूरी लड़ाई पर उतावली हो चुकी है और वो अनुरोध के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देती है। आखिर बाप बेटी को हुआ क्या है, तुम लोग जो है ऐसे क्यों बिहेव करती हो। लेकिन यहाँ पर अदिति अपनी माँ से मुंह लगा लेती है, लेकिन अर्शी अब जो है अपना औकात दिखाना शुरू करती है। अनुद बेचारा खड़ा होकर देखती रह जाता है। अदिति एक प्यार के लिए तरस रही है। इधर दूसरी तरफ में जहां पर मुखिया जी और पुतुल निकल जाते हैं जनक के गांव के लिए टेम्पो से, लेकिन यहाँ पर मुखिया जी को बहुत तकलीफ हो रहा होता है, कभी टेम्पो सफर नहीं किए हैं, ऐसे में उनको चुभ रहा होता है। लेकिन फिर भी पुतुल पूछते कि आप जो है चिंता मत कीजिए, खामों का और आपको तकलीफ हो रहा है तो बोलिए हमसे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। पुतुल समझाती है कि आप जो है ऋषि को लेकर चिंता बिल्कुल ही मत कीजिए, अभी वह नासमझ है, लेकिन वह बोलती है बेटी उसे कुछ तो समझना चाहिए ना। यहाँ पर पुतुल बहुत ज्यादा समझाती है अपने पिताजी को और वहां से निकलती है। ऐसे में उसके पिताजी बोलते हैं कि अब वो अदिति के प्रति इतना बड़ा हंगामा कर रहा है, उसके लिए हम क्या करें। इधर अदिति जो है अपने माँ से ऐसा लग रहा है पहली बार मुंह बटकी कर रही है और उसकी माँ उतना ही ज्यादा रो में बात करती है। दोनों माँ बेटी के बीच कुछ भी सही अब नहीं रहा। अब जो है नए तमाशे शुरू हो रहे हैं सीरियल में, जहां एक से बढ़कर एक आपको ट्विस्ट देखने के लिए मिलेंगे और अर्शी का अब असली रूप भी आपको सामने आएगा, जो कि अदिति जो है उसे कह देती कि आप मेरी माँ जैसा कभी बिहेव नहीं किए हैं। इधर उसके पिताजी बहुत ज्यादा चिंतित हैं और कहते हैं कि जब तक मैं अब उस लड़की से नहीं मिलता हूँ तब तक हमको चैन नहीं आएगा और उसको जो है अच्छे से कहीं हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे ताकि वो ठीक हो सके। पुतुल कहते हैं ठीक है, पहले आप पहुंच जाएं, इसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। बोलते हैं ठीक है वो, लेकिन फिर भी अभी जो चल रहा है घर में वो बिल्कुल गलत हो रहा है। अर्शी की बातें सुनकर अदिति को बहुत तकलीफ होता है, लेकिन वहां पर अनिरुद्ध आता है उसे समझाने के लिए कि तुम उसकी बातों को लेकर बुरा मत मानो, लेकिन अर्शी तो बातों से मजबूर है और अपनी आदतें कभी छोड़ नहीं सकती है। अनुद बेचारा उसको भी ताने एक से एक सहने पड़ रहे हैं। जब वो कह देती कि अदिति की वहां पर आए थे जनक के घर से गांव से तुम, कुछ लोग तो वो लोग समझ जाते कि आखिर बात कहां तक पहुंच चुकी है। तो आने वाले एपिसोड आप अगर देखना चाहते हैं तो स्टार प्लस जियो को देख सकते हैं, जो कि बहुत खास होने वाले हमारे पास ऐप्स। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय। अदिति के लिए ऋषि तोड़ने वाला है अपने ही पिता से रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, ऋषि बहुत मना करता है मुखिया जी को कि आप जनक से मिलने नहीं जाएंगे, अगर आप जाते हैं तो हमारा आदित्य का रिश्ता
खराब हो सकता है। और अगर आप भी फिर भी चाहते हैं रोहन के जाने के लिए तो जाइए, लेकिन आपसे हमारा जो रिश्ता बिल्कुल बिगड़ जाएगा। उसके पिताजी साफ साफ बोल देते कि आज से तुम भी हमें जो है जेठू बोलना छोड़ दो, क्योंकि हमने भी ये स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह से दोनों परिवार के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं? और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।